हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 का जो मार्कशीट परीक्षा होने वाला सितंबर का 23 सितंबर का, उसके आज हम लोग फिजिक्स का आपको हम वायरल प्रश्न लेकर आए। ठीक है, ये आपको वायरल प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग शुरू से अंत तक आपको हम फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। चलिए, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर आपको सभी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो के अंदर ही याद करके चले जाना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव का एक सच को के समांतर रखा जाता है, तो द्विध्रुव पर जो बल लगेगा वो किस तरफ लगेगा, तो वह लगेगा आपको एक सच के तनु लगेगा, यह एक सच के अनु लगेगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 2 में कह रहा है विद्युतशीलता यानी ईटा का जो मात्रक क्या होता है, तो विद्युतशीलता का मात्रक होता है फ्राइडे प्रति मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा है, बताइएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो बीमा होता है एम एल टी माइनस टू ए माइनस वन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है किसी आवेशी चालक के नजदीक विद्युत तीव्रता ई का मान होता है, बताइएगा। कह रहा है किसी आवेशी चालक के नजदीक विद्युत तीव्रता ई का मान होता है, तो ई का जो मान होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 1D ग्राफ जनित्र एक मशीन है जो उत्पन्न करता है, तो 1D ग्राफ एक जनित्र है जो उत्पन्न क्या करता है, तो यह उत्पन्न करता है आपको कई लाख वोल्ट का विभवांतर। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है। 7 नंबर में कह रहा है दो संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो तुल्य प्रतिरोध का मान होगा C/2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 8 में कह रहा है कि यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए, तो उन्हें जोड़ना चाहिए आपको समानांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच आवर्त की एक पतली प्लेट रख देने पर उनकी धारिता का मान क्या होगा, तो उसकी धारिता का मान बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 में कह रहा है कि एक माइक्रोफैराडे धारिता के दो संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े हैं और इनके श्रेणी क्रम 0.5 माइक्रोफैराडे में एक तीसरा संधारित्र जुड़ा हुआ, तो आपको बताना है कि परिणामी धारिता का मात्रक क्या होगा, तो परिणामी धारिता का जो मात्रक होगा आपको 0.4 माइक्रोफैराडे होगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 11 कह रहा है कि प्रतिरोधकता ताप गुणांक का यह सही मात्रक होता है, तो यह सही मात्रक होता है प्रति केल्विन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 12 में कह रहा है यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान हो जाएगा, तो लगभग समान रहेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 नंबर। ठीक है, इसमें आपको हम 35 ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, आप लोग शुरू से अंत तक देख कर चले जाइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना 13 कह रहा है कह रहा है कि 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर होगा, तो यह बराबर होगा 12 गुने 10 के पावर 3 जूल के। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि 1000 वाट हीटर 230 वोल्ट से चिन्हित है, उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध का मान होगा 52.9 ओम होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 15 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संबंध धारा घनत्व कहलाता है, तो धारा घनत्व दर्शाने वाला आपको होता है I/A होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ध्रुव प्रबलता एम से आर दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होता है, चुंबकीय विभव का मान क्या होगा, तो π0/4π×m/r होता है। ऑप्शन नंबर बी से जवाब जाएगा। 17 में कह रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु आर दूरी पर चुंबकीय विभव समानुपाती होता है, तो ये समानुपाती होता है 1/r² के। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में कह रहा है यदि किसी चुंबक को चुंबकीय आम्योत्तर की दिशा में इस प्रकार रखा जाए कि उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर हो, तब उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, तो उदासीन बिंदुओं की संख्या 2 होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 19 नंबर कह रहा है कि यम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य का मान क्या होगा, तो किया गया कार्य का मान यानी एम बी बराबर डब्ल्यू बराबर होगा एम बी इंटू 1 - cos थीटा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब जाएगा। 20 में करा है कि यम आघूर्ण के चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में 180 डिग्री कोण से विक्षेपित करने में किया गया कार्य का मान क्या होगा, तो किया गया कार्य का मान 2 MB होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे कितना नंबर 21 नंबर
चलिए थोड़ा देख लीजिएगा। ओके 21 नंबर, 21 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 21 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है, बताइएगा। तो यह कार्य करता है डीसी की तरह, ऑप्शन नंबर ए से जो हो जाएगा। 22 में कह रहा है कि एलसी परिपथ को कहा जाता है, एलसी परिपथ को कहा जाता है दोलनी परिपथ, ऑप्शन नंबर ए से जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 23 नंबर, कह रहा है कि प्रतिबाधा इम्पीडेंस, इम्पीडेंस का यह सही मात्रक होता है, प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है, ऑप्शन नंबर बी से जो हो जाएगा। 24 में करा प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 साइन 100 पाई टी है। धारा के मूल मध्य वर्ग का मान क्या होगा? तो मूल मध्य वर्ग का मान होगा आपको 60/√2 होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे कितना नंबर 25 नंबर, कह रहा है कि केवल प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ में धारा तथा विद्युत विभवांतर विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर होता है। यानी कहने मतलब कि धारा यानी परिपथ में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर का मान कितना होता है? तो 0 होता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में करा है किसी समबाहु त्रिभुजाकार आधार के प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है, इस प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण का मान कितना होगा? तो न्यूनतम विचलन कोण का मान 60 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 नंबर में कह रहा है कि कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, ये बताइएगा। कांच कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो यह होता है बैगनी के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 28 में करा किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो यह अधिक होता है आपको लाल का, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 29 में करा म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कौन होता है? तो न्यूनतम विचलन कौन होता है? म्यू -1 × ए होता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 30 नंबर की ओर, थोड़ा देखिएगा 30 नंबर में क्या कह रहा है। चलिए 30 नंबर में कह रहा है कि प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होता है। न्यूनतम विचलित अवयव कौन होता है? तो न्यूनतम विचलित अवयव होता है लाल रंग होता है, ऑप्शन नंबर ए से जो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 31 में कि लेजर की क्रिया के लिए जरूरी होता है, लेजर की क्रिया के लिए जरूरी होता है संख्या परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि बोर परमाणु मॉडल सफल व्याख्या करता है, बोर परमाणु मॉडल सफल व्याख्या करता है तो रेखीय स्पेक्ट्रम का या रेखीय स्पेक्ट्रम का, ये राइट आंसर हो जाएगा। 33 में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों के आवेश का मान होता है, इलेक्ट्रॉनों के आवेश का मान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉनों के आवेश का मान तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मापता है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 35 में कह रहा है परमाणु का नाभिक बना होता है, तो परमाणु का नाभिक बना होता है किसका बना होता है? तो ये बना होता है इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। किसे बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके चलिए, तो इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव हम आपको कंप्लीट कर दिए, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर दिएगा, ठीक है। 90 65 71 94 39। ओके, अब बताइएगा रमेश सर का कंटेंट कैसा लगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।